और खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कटरा से दिल्ली जा रही एक बस पलटी और बस पलटने से 8 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को CHC कटरा रेफर किया गया है। नोमई गांव के पास की यह घटना है जहां ये बस पलटी है। तो अहम खबर, कटरा से दिल्ली जा रही एक बस पलटी और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक बस पलटने से 8 यात्री घायल हुए जिन्हें CHC कटरा रेफर किया गया। नोमई गांव के पास ये बस पलटी थी। और खास रिपोर्ट में एक और खास खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। 4 घंटे की इस मैराथन बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। बैठक में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात को लेकर भी खास चर्चा की गई। इस दौरान G20 बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अमित शाह को जम्मू कश्मीर के कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई, एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात, सीमा से घुसपैठ की साजिशों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भी विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई। खबर बांडीपुरा से है। बांडीपुरा के नौगाम सोनवारी इलाके में एक रिहायशी घर में आग लगने से घर में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस वजह से पीड़ित परिवारों की काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की तुरंत मदद करने की अपील की है। परिवार के अनुसार आधी रात के दौरान इस घर में आग लगी। वो सो रहे थे। मकान नौगाम सोनावारी निवासी मोहम्मद इसहाक का बताया है। देवबुक कुंजर के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले फैयाज अहमद नामी शख्स ने कुंजर अस्पताल पर तिब्बी गफलत का इल्जाम लगाया है। फैयाज अहमद के मुताबिक रवा बरस 26 जनवरी को उनके बेटे को इलाज के लिए कुंजर अस्पताल ले जाया गया। फैयाज अहमद ने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे को किसी गैर तरबियत याफ्ता अमले ने इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद उनका लड़का चलने फिरने से कासिर हो गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में उसका इलाज जारी है लेकिन कोई फर्क नहीं। 15 साल ये लड़का तब से सिर्फ बिस्तर पर है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के अस्पतालों में अद्वियात पर भारी खर्च किया गया। फैयाज अहमद ने उनके बेटे से इंसाफ करने की इंतजामिया से गुहार लगाई है। कुंजर हॉस्पिटल मजन मे बचस ये तुर्की लगान शाम टाइमस मजन हजरत मे तोर कुंजर हॉस्पिटल मजन दून सत गो तकरीबन इंजेक्शन तज बे कर ECG द्राय ठीक। डॉक्टर सबन वो इंजेक्शन करुस तो इंजेक्शन कोरुक तमिस तत मगर मे मुतमईन दिल के सो नफर तत जानान इंजेक्शन करुन अमिस जुनाब गोमुत नर्वी मज इंजेक्शन तमाम डॉक्टरों वो अमिस नर्वी मज इंजेक्शन गोमुत अमिस बच्चस वो तो क्या हालात अगर ने सान समिस गोमुत कम से कम पज अमिस अत नफर सोजुन अमिस कत्या मुलाजिम अतन गई BOMO's निश अहन कुंजर यह वन सान लग धोखस मज मोन डिमांड इत पे वो इंसाफ इंसाफ बास तान बुश मंगान इंसाफ। मैं इस चीज़ को एक कमेटी बिठाना चाहती हूँ पहले, और उस दिन की जो पूरी टीम होगी नाइट पे उनसे मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ और मैं फुल्ली इन्वेस्टिगेशन करके मैं आप लोगों को जवाब दे सकती हूँ। रमजान मुबारक के दौरान कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी की कई शिकायतें मिलने के बाद जिला गांधरबल में अचानक मार्केट चेकिंग की गई और मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए एक टीम ने दुकानों की चेकिंग की। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वो अपनी दुकानों पर सरकार द्वारा अनुमोदित दर सूची प्रकाशित करें। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस बीच जिला प्रशासन ने जिले भर के बाजारों का नियमित निरीक्षण करने के लिए संबंधित तहसीलदारों की अध्यक्षता में विभिन्न बाजार जांच टीमों को नामित किया है। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल मार्केट चेकिंग अपने ज्यूरिडिक्शन में हमारे साथ हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स भी साथ थे, जिसमें फूड एंड सप्लाई,
और फूड सेफ्टी और CIPD के अहदेदारान हमारे साथ इस मुहिम में थे। आने वाले वक्त में हम लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर कहीं भी कोई दुकानदार महंगा सामान बेच रहा है वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 01942416 जो भी जिसको हम पाएंगे जिसने वायलेशन की होगी हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 14 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैसाखी को सिख धर्म में नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। अखनूर के गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल परगवाल में भी बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी मनाने के पीछे धार्मिक एवं ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है। ये त्योहार कृषि से जुड़ा है। इसे रबी की फसल पकने के मौके पर धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूल में इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैसाखी का पर्व मना रहे हैं और ये बच्चे जो हैं बड़े ही उत्साह से नाच रहे हैं और इससे इनको ये पता चला है कि बैसाखी का पर्व हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों को ये बताने के लिए, अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, तो वो उनको इस त्योहार का ज़्यादा महत्व पता होना चाहिए। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं हमारे साथ आज बैसाखी का पर्व जो है हम मना रहे हैं। इसके साथ आज हम अपने बच्चों को हलवा भी खिला रहे हैं मिड डे मील के साथ। खास रिपोर्ट में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। Crop Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18. और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय सक्रिय हो गया है। वीरवार को आयुष मंत्रालय की ओर से मीरा साहिब क्षेत्र के गांव नंदपुर में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बीमारियों से लड़ने के लिए निःशुल्क दवाइयां बांटी गईं। डिपार्टमेंट ने जो इतना बढ़िया कदम उठाया कि जिससे लोगों को काफ़ी सारा फायदा हो रहा है और पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे कैंप लगाए हैं। अभी तो मेरे इस गांव में जिस गांव का मैं पंच वार्ड नंबर 3 पंचायत मलकपुर में, अभी यहाँ पे थोड़ी तादाद कम है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगली बार जब कैंप होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों।
ऑल जम्मू कश्मीर जाट सभा की ओर से जाट सभा भवन आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके अलावा बैसाखी मिलन कार्यक्रम का भी यहां आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि जाट बिरादरी के लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजाद करवाने में जाट बिरादरी का बेहद अहम रोल रहा है। उन्होंने बिरादरी के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो नशे जैसी बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। जाट सभा ने फैसला किया था कि दुनिया भर में आज जाट दिवस बैसाखी भी बनाई जाती है और चूँकि ये जाट दिवस जो है हज़ारों सालों से बनाया जा रहा है और यहाँ ये आज सभी जाट समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, यहाँ हमने अपनी बिरादरी को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में भी विचार किया। हमारे 2-3 बच्चे जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं, आज उनको भी यहाँ सम्मानित किया ताकि आने वाली हमारी जनरेशन उनसे प्रेरित हो। चीफ इंजीनियर आरएनबी ने हाजिन शहर का दौरा किया। मुख्य अभियंता आरएनबी रफीक अहमद ने शहर में सुस्त में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए हाजिन का दौरा किया। रफीक अहमद ने ठेकेदारों को निर्धारित समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश जारी किया। आरएनबी का और उनके हमरा एससी साहब थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनके इंजीनियर साहिबान, हाजिन का उन्होंने दौरा किया आज। और सबसे बड़ा उसमें ये इश्यू था कि हमारा जो ड्रेनेज का वो कंप्लीट हो चुका था प्रोजेक्ट, उसमें हमने कुछ लेफ्ट आउट का एक्सटेंशन लाया था, तो उसमें कुछ और फंड्स रिलीज करवाए थे। उसमें ऑलरेडी टेंडर हो चुका था, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवलिंग का कुछ मसला आ गया था, इशू आ गया। एक तो उसको देखने आए थे ये, दूसरा ये जो है आउटफॉल्स जितने भी हमारे निकल रहे हैं उनको आउटफॉल्स को बाकायदा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा उनका दौरा करवा दिया। आउटफॉल कैसे हमारे ठीक ठाक रहेंगे जिससे मतलब आउटफॉल भी सही रहेगा और लोगों को भी नुकसान नहीं होगा, चाहे वो जमीन के मतलब यहाँ के धान की खेतियों से जा रहे आउटफॉल, तो उनको भी हम परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। स्कॉस्ट के ने कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुपवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रयोगशाला ब्लॉक का उद्घाटन किया। बरमपरी कुपवाड़ा में कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद ने अन्य अधिकारियों के साथ किसानों से भी बातचीत की। यात्रा के दौरान निदेशक ने विस्तार पूर्वक तमाम चीजों की यहां पर जानकारी हासिल की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, करीब 3 करोड़ की वो फैसिलिटी है, जिस फैसिलिटी से हम यहाँ होनी की टेस्टिंग कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो कितना प्योर है, कितना ऑर्गेनिक है, या उसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और जितने भी बाकी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हम क्वालिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी यहाँ पे इस इलाके के लोगों के लिए है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा बेहतर तौर से बेच सकते हैं और अच्छे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन द्वारा लालन अनंतनाग में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लालन एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर्स ने लोगों का मेडिकल चेकअप किया, उन्हें चिकित्सीय सलाह दी गई। इस मौके पर मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। से गरीब लोगों को, नीडी लोगों को, बीमार लोगों को समय पर आवश्यक दवाएं मिल जाती है और ये पहला है। और इस साल में हमको अभी और 7-8 कैंप करने हैं। ऐसी लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है या लोगों तक दवाएं नहीं पहुँच पा रही है या वो लेने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई तरह की आवश्यकताएं हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट वगैरह हैं, वो भी समय समय पर हम करते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे ताकि लोगों को आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ें मिले भी और बेसिक तौर पर जो गरीबी है या जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सके। तो लालन के लोग हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप था, इन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड किया, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहा। तो इनकी जो सहायता है लोगों की बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सहायता की, तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहा और इनका बहुत अच्छी तरह से लोगों ने भी कोऑपरेट किया। बहुत से लोग भी आए, लोग भी अच्छी तरह से जो अद्वियात ले रहे हैं, तो ये बहुत इनका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा।
सानिया मिर्जा ने मिशन स्वच्छता और पानी को समर्थन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। Even had that mission, and now with this mission of Swachhata aur Pani, this is something to do with sanitization, it's something to do with clean water, it's something to do for the future of our country. It's for the people, it's by the people, and it's of the people. And I feel that it's very inspiring that our very own Prime Minister is someone who is taking his special care in this, because I guess we all understand how important this is for the development of any country moving forward.